भावमार्यं तमीशम् अजरामराम् आत्मदेवं पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलम् संभावये मनसी शंकर अंबिकेशम। जो इस सृष्टि की रचना करने वाले, प्रलय करने वाले तथा मंगल विधान करने वाले हैं, जिनके कार्य चिता भस्म लेप गरल असन सर्प धारण आदि जगत की समता से सर्वथा परे हैं, जो अजर अमर आत्मा राम हैं, जिनके 5 मुख हैं, और यहाँ पर पशुपतिनाथ जी में जिनके 6 मुख हैं, जो 5 शब्दादि विषयों से विनोद करते हैं, जो भवानी के पति हैं, उन सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर का मैं हृदय से ध्यान, स्मरण, पूजन और नमस्कार करता हूँ। विद्वेषं च तथा रौद्रं वैनायकं मथौमिकाम् मात्रं रुद्रै एकादशकं कैलासं शतरुद्रकम् कोटिरुद्रसहस्राख्यं कोटिरुद्रं तथैव च वायवीयं धर्मसंज्ञं पुराणमिति भेदता। शिव पुराण को वेद के समान ही मानना चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम शिव जी ने ही इसे ब्रह्मा जी की सन्मति से निर्माण किया। विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्र कोटि रुद्र संहिता, वायवी संहिता, धर्म संहिता। इस प्रकार इस शिव पुराण में अन्य 12 संहिताएं भी हैं। मुख्य 7 संहिताएं हैं, जिनकी कल महिमा का वर्णन करने का प्रयास किया था। विद्वेश्वर संहिता 10,000 श्लोक की, इसी प्रकार रुद्र संहिता, विनायक संहिता 10,000 श्लोक के हैं। उमा संहिता और मातृ संहिता के प्रत्येक श्लोक संख्या 8,000, एकादश रुद्र संहिता की संख्या 13,000, कैलाश संहिता की 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000 और कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000 श्लोक है। वायवी संहिता में 10,000, धर्म संहिता में 12,000। इस प्रकार 1,00,000 श्लोकों का ये शिव पुराण था। व्यास जी ने इसे संक्षिप्त कर 7 संहिताओं से युक्त केवल 24,000 श्लोकों का ही रहने दिया। श्रुति
स्मृति पुराणेतिहासागमं सतानि च एतत् शिवपुराणस्य नाहत्यल्पां कलामपि। विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायव्य संहिता, इस प्रकार ये 7 संहिताएं हैं। महाभाग शाम सदाशिव की महिमा कहते हैं, यात्र गीतम त्रिकां प्रीत्या भक्ति ज्ञान विरागकम वेदांत वेद्यम सद्वस्तु विशेषेण प्रवर्णितम्। सूत जी महाराज सौनक जी के प्रति कहते हैं, परम शुद्ध शिव जी का स्मरण करते हुए सभी महर्षि वेद व्यास जी से उत्पन्न हुए। वही वेद सार